हम लोगों की ये मांग है कि यह लालजी दास के परिवार की कुटिया थी। उन सैकड़ों बरस से वो यहाँ रहे हैं। उन्होंने बाग बगीचा लगाया है और पहले मिट्टी का यहाँ घर था, आज झोपड़ी भी है। उन्हीं का होना चाहिए। 90-95 वर्ष उम्र हो गई बाबा, यही जा रहा क्या करिए भाई होलो। तो आपके नजर में अभी क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या है कि हमारा सामान है, कुटी है, हमारा रहना चाहते हैं। तो आपका हरि कीर्तन हुआ? हर कीर्तन 3-3 बार होता है। हम लोग बचपन से 1968 में हम लोग हो संभाले जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे जी। यहाँ आते थे हर साल, ये संत जी जगह कराते थे जी। हम लोग आकर यहाँ 2-4 दिन खाते थे, पीते थे, हमेशा घूमने आते थे। तो यहाँ बैर जामुन आम खाते थे। यह जमीन इनकी है, उनका लगाया हुआ पेड़ है। उनका पूर्वज यहाँ जब से वो है तब से उनका पूर्वज भी यहाँ। हमारा कीर्तन 2 घंटा भंग कर दिए जी। हमको पकड़ करके ले जाके सिपाही लोग वहाँ कर दिए जी। जो हम सच सच बोल रहे थे तो हमको वहाँ ले जाकर कर दिए। सैकड़ों वर्ष पुराने दलित साधु की कुटिया व समाधि स्थल पर भूमाफियाओं की नजर। ग्रामीणों का संगीन आरोप, दलित साधु की कुटिया व समाधि स्थल पर अवैध कब्जा करने की हो रही है साजिश। इस जमीन पर 3 पीढ़ियां से काबिज है। दलित साधु लालजी दास के खानदान के लोग, ग्रामीणों का आरोप, कुटिया पर से भूमाफिया काट ले गए हैं। वर्षों पुराने कई पेड़ राजस्व विभाग के अभिलेखों में भीटा के नाम से दर्ज है। साधु बाबा के कुटिया की जमीन, सैकड़ों साल पुरानी कुटिया पर लालजी दास की समाधि, कुआं व झोपड़ी मौजूद। भूमाफियाओं द्वारा शासन प्रशासन को गलत तथ्य प्रस्तुत कर दलितों को किया जा रहा परेशान। ग्रामीणों का आरोप, शासन प्रशासन को शिकायत देने के बावजूद भी इस मामले में नहीं मिल रहा न्याय। दलित साधु लालजी दास के खानदान को भूमाफियाओं द्वारा लगातार मिल रही धमकियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव। मैं विनोद कुमार गुप्ता आप सभी दर्शकों का मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बलिया जनपद के विधानसभा क्षेत्र सिकंदरपुर, तहसील क्षेत्र भी सिकंदरपुर पड़ता है। उसके अंतर्गत आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा सीसोटार बलुआ पोखरा पर। ये भीटा की नाम से जाना जाता है, बलुआ पोखरा पर भीटा। यहाँ पर जो है सैकड़ों साल पुरानी दलित समाज के बहुत ही माननीय साधु संत समाज के रह चुके, जिनका नाम लालजी दास था। मेरे पीछे आप उनकी समाधि देख रहे हैं और ये सैकड़ों वर्ष से यहाँ पर उनका कुटिया रही है और यहाँ पर मेरे पीछे आप समाधि देख रहे हैं। यहाँ के गांव के लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश फैला हुआ है कि कुछ चंद भूमाफियाओं की कह लें उन्हें, या जो भी शब्द हो, हम तो अभी नहीं इस बात को कह सकते क्योंकि जब तक किसी का अपराध सिद्ध नहीं होता हम किसी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जैसा गांव के लोगों का आरोप है कि यहाँ पर चंद भूमाफियाओं की नज़र अब इस कुटिया की ज़मीन पर पड़ चुकी है। और इस मैं चाहूँगा कैमरामैन को कि थोड़ा सा दिखाए, यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुराने पेड़, जो मतलब कि सैकड़ों साल 50 वर्ष पुराने यहाँ पर पेड़ हैं, कुछ पेड़ भी यहाँ से भूमाफियाओं द्वारा काट लिया गया है, ऐसा आरोप गांव के ग्रामीणों का है। और गांव के ग्रामीणों का कहना है कि सैकड़ों वर्ष पुरानी इस कुटिया पर
भूमाफियाओं की नजर है और वो किसी भी तरह से कोई भी हथकंडा अपनाकर इस जमीन को वो कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि मेरी तरफ आकर के दिखाएं। इस समय गांव के लोग, गांव की महिलाएं काफी संख्या में इस कुटिया पर अभी मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों का बहुत बड़ा आक्रोश है इस को लेकर कि सैकड़ों वर्ष पुरानी साधु जी की कुटिया को भूमाफियाओं द्वारा किस तरह से आपसी साठ-गांठ करके इसको कब्जाने की नीयत से उनके द्वारा काम किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ, गांव के लोग, सीसोटार ग्राम सभा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें बुजुर्गों की भी काफी अच्छी तादाद है। जिन बुजुर्गों की उम्र 70 साल 80 साल हो चुकी है, ऐसे भी बुजुर्ग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ हम बात करेंगे और आम जनता का पक्ष रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर कौन सही है, कौन गलत है। आज बात करें तो देश व प्रदेश में योगी और मोदी की सरकार है, जिनका हिंदुत्व मुख्य एजेंडा रहा है। कहीं न कहीं हमारे हिंदुत्व में, हमारे सनातन धर्म में महर्षियों का, साधुओं का और एक से एक जो हमारे बड़े संत हुए हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, ये कहीं न कहीं इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और हमारे समाज में इनको हमेशा सम्मान मिलता रहा है। और ये इनकी समाधियां भी कहीं न कहीं संरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे एक पुरखों की, एक हमारे साधु संत समाज की ये निशानी है। आज योगी मोदी की सरकार है प्रदेश में, इसके बावजूद भी भूमाफियाओं द्वारा साधु संतों की समाधियों का नष्ट करने का एक विशब्द प्रयास किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि गांव के लोगों का ये भी कहना है कि इस संबंध में वो एसडीएम, क्षेत्राधिकारी से तमाम बार मिल चुके, लेकिन अभी तक जो है इस समस्या का कोई हल नहीं निकल चुका है। हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम पुनः गांव के लोगों से उनकी ही जुबानी इस पूरे तथ्य को आपके सामने उजागर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक उम्रदराज व्यक्ति मेरे साथ खड़े हैं। इनकी उम्र मुझे लगता है कि शायद 70-75 साल से भी ज्यादा होगी। सबसे पहले हम इनसे जानते हैं। सर, संक्षिप्त परिचय के साथ थोड़ा अपना परिचय बता दें। शिव कुमार मिश्रा, पूर्व प्रधान, सीसोटार। अच्छा, आप इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, बहुत बढ़िया। क्या मैं शिव कुमार जी आपसे जानना चाहूंगा कि इस समाधि स्थल की जो ये सैकड़ों वर्ष पुरानी है, और जैसा आप लोगों का बार बार आरोप आ रहा है, तमाम मीडिया की खबरों में भी हमने देखा है कि आप लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, समस्या क्या है, समस्या की जड़ क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के सामने इस तथ्य को रखें। समस्या ये है कि यहाँ पर जो है लालजी महाराज रहते थे और लालजी की परिवार के लोग अपना कुटिया बनाकर लालजी जी बनाए थे। पहले मिट्टी का था जी, और मिट्टी के बाद फिर खपड़ेला था और गिरा, तो उसके बाद लोग पलान बनाए और लालजी जो जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं लालजी महाराज का लगाया हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि जो यथावत जो यहाँ पर है गांव समाज की जमीन है, तो यहाँ पर अधिकार जो है, जो दलित है समाज है, जो दलित समाज है, उसी का अधिकार होना चाहिए। और वो अधिकार होना क्या चाहिए, वो ज़्यादा दिन से ही पर रह रहे हैं, तो उनकी समाज को भी लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ के जो माफिया लोग जो यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, पेड़ भी काट करके बेच दिए। और एक समाधि, 3 समाधि थी यहाँ थी, तीनों में से एक उजाड़ दिए और 2 बची हुई है। इस तरह से मेरा ये कहना है कि इन लोगों का जहाँ बसे हैं जो जमीन है यथावत इनके पक्ष में होना चाहिए, लालजी जी के परिवार के पक्ष। जी, देखा आपने, प्रधान जी ने, पूर्व प्रधान रह चुके हैं ग्राम सभा सीसोटार के, इन्होंने अपनी बात रखी। काफी लोग मौजूद हैं। सर, थोड़ा सा इधर आ जाएं, अपना परिचय संक्षिप्त में। वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी जी, यहाँ पर इस कुटिया को लेकर, इस समाधि स्थल को लेकर के जो विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे उस पर? यह हमने बालखंडी नाथ कॉलेज में जी 76 से 78 तक शिक्षा ग्रहण किया है जी। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय महीने 2 महीने में कम से कम एक बार जरूर टीचर लोग यहाँ पर लाते थे जी। कुटिया के पीछे वो इस स्कूल की जमीन थी, आज भी है जी। उसमें सरपत लगा रहता था जी। हम लोग काटने के लिए आते थे। उस समय हम जब आते थे
हम लालजी दास को देखते थे। हम लोग यहाँ बैर भी खाते थे, हम लोग को आम खिलाते थे। वो बड़े ही सरल स्वभाव के संत थे। ऐसा कि उनका परिवार, उस समय हम जब आते थे हम लालजी दास को देखते थे। हम लोग यहाँ बैर भी खाते थे, हम लोग को आम खिलाते थे। वो बड़े ही सरल स्वभाव के संत थे। ऐसा कि उनका परिवार ही एक सीधा है। मैं मुद्दे पर आता हूँ। अभी मतलब जो समस्या है, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की ये मांग है कि यह लालजी दास के परिवार की कुटिया थी। सैकड़ों बरस से वो यहाँ रहे हैं। उन्होंने बाग बगीचा लगाया है और पहले मिट्टी का यहाँ घर था, आज झोपड़ी भी है। उन्हीं का होना चाहिए। देखिए, लालजी दास एक सरल स्वभाव के संत थे। उनका परिवार बहुत सीधा स्वभाव का है। उनके नाती हैं राधा मोहन जी। देखने से ये प्रतीत होता है जैसे ये सीधे हैं, वैसे लालजी दास भी सीधे थे। देखिए, यानी आप लोगों की मांग है कि जो इस जमीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है वो यहाँ पर न हो, और यह जो साधु बाबा की कुटिया का जो स्थल है, जो समाधि स्थल है, इसको संरक्षित किया जाए। इन्हीं के पक्ष में होना चाहिए। देखिए, नेचर, लिटरेचर और सिग्नेचर, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव संभव नहीं है। ये परिवार ही सीधा है। इनको ये भू माफिया लोग तंग कर रहे हैं, अजान मुल्क इस पर कब्जा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाचा जी, बताएं यहाँ पर क्या समस्या है, और क्या आप तो चूंकि काफी बुजुर्ग हैं, आपने काफी समय देखा होगा। बुजुर्ग है कि साहब हम छोटा छोटा रहा है तो आएगा तो हमको फल मूल खिलाएगा। देश से होने से मीठा मांग के बतासा ले आके पानी पियो सब। ये आप अपने बचपन की बात बता रहे हैं जी। तो ये हम के 90-95 वर्ष उम्र हो गई बाबा, यही जा रहा का करिए भाई होलो। तो आपके नजर में अभी क्या समस्या है? समस्या है कि हमारा सामान है, कुटी है, हमारा रहने चाहते हैं, दूसरा क्या कहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और युवा है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, बताइए, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम प्रेमचंद भारती हुआ, मैं शेषर ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। हाँ जी, बताइए क्या समस्या ये है सर कि हम लोग आज 4 तारीख को यहाँ हर कीर्तन का प्रोग्राम किया गया था जी। हम लोग गाने बजाने के वास्ते आए थे। वो आए तो हम लोग सच्चाई बोलने लगे, तो हम पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को वहाँ भेजने का काम करने लगे। हम लोग गिलाने के बाद कुछ कम से कम 2 घंटे के बाद हम लोग को रिहा किया गया। अच्छा जी। तो आपका हरि कीर्तन हुआ? हर कीर्तन 3-3 बार होकर गया सर। अच्छा, बहुत हम इस चीज का दुख यहाँ दिल से ले रहे हैं हम लोग। बताइए, भगवान का निष्ठा देख रहे हैं जैसे कि इस युवा का कहना है कि यहाँ पर स्थल पर हरि कीर्तन भी रखा गया था और 3-3 बार हरि कीर्तन यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, लेकिन विरोधी लोगों द्वारा उस किसी न किसी हथकंडे, पुलिस का हथकंडा अपना करके उस हरि कीर्तन को बंद कर दिया गया। प्रदेश में योगी जी की सरकार है जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए तमाम रोज एक से एक हमें खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि योगी सरकार धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर के, अभी पीछे महाकुंभ का देखा आपने कि उनकी कैसी आस्था रही उससे। तो मैं ये बताना चाहता हूं आप सभी दर्शकों को कि आज के समाज में और योगी सरकार में जमीन विवादित हो या कैसी भी जमीन हो, अगर हरि कीर्तन हो रहा है तो उसका जो समय है उतने समय होना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है, इस युवा ने भी बताया कि हरि कीर्तन तक को रोक दिया गया। ये कहीं से न कहीं से ये थोड़ा सा गलत है और इस पर हमारे समाज को विचार करना चाहिए। पुनः हम बात करते हैं, हमारे साथ एक और भैया खड़े हैं यहाँ पे। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम बंगाली रावत है। सबसे पहले मैं आप पत्रकार साहब को मैं अपने गांव सभा में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। समस्या बताइए, समस्या पर आइए। समस्या यह है कि हम लोग बचपन से 1968 में हम लोग हो संभाले जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे जी। यहाँ आते थे हर साल, ये संत जी जगह कराते थे जी। हम लोग आकर यहाँ 2-4 दिन खाते थे, पीते थे, हमेशा घूमने आते थे। तो यहाँ बैर, जामुन, आम खाते थे। यह जमीन इनकी है, उनका लगाया हुआ पेड़ है। उनका पूर्वज यहाँ जब से वो है तब से उनका पूर्वज भी यहाँ रहा है जी। और फिर बीच में ये माफिया कैसे आ गए, या पैसे के बल पर आ गए, घूस के बल पर आ गए, या संपत्ति इनकी है, या जो कुटिया है, ये बाग बगीचा सारी इनकी है। इनको होना चाहिए। नहीं तो हम लोग अगर नहीं ये मानेंगे तो हम लोग दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, चंदा लगाकर हम लोग इस जमीन को
कब्जा करेंगे, वो उनकी जमीन है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप लोगों के लिए कानून के रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। अभी आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या चाहते मांगे हैं? है कि जिस तरह या उनकी कुटिया है, उनका ये समाज है, वह बरकरार रहे, भूमाफिया इस पर कब्जा ना करे। ये जो भी गांव के लोग आते थे, फल फूल खाते थे, और भूपिया माफी ले लेगा तो पेड़ कटवा कर ले गया है, फिर पेड़ कटवाएगा, इस जमीन को बिक्री करेगा, यही तो करेगा। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हमारे साथ और भी कुछ बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं। चाचा, अपना नाम बताइए। हमारा नाम शिव जन्म राम है। शिव जन्म जी, क्या समस्या है यहाँ की, थोड़ा सा बताएं हमारे। बात ऐसा है कि हम लोग कीर्तन गाने आए थे जी। 12,000 में सटा किया था वो जी। और जनरेटर टेंट उंट लगाया था, बेचारा गरीब आदमी जी। 2 गोल लेकर हम आए यहाँ जी। आ करके ये शुरू हुआ, कीर्तन शुरू हुआ, पंडित जी कथा कहे और कहने के बाद तो आए लोग लेखपाल सब हमारा कीर्तन 2 घंटा भंग कर दिए जी। हमको पकड़ करके ले जाके सिपाही लोग वहाँ कर दिए जी। जो हम सच सच बोल रहे थे तो हमको वहाँ ले जाकर कर दिए जी। हम लोग का यही कहना है कि उनका जो पूरब का भीटा है उनका नाम से है जी। वो 42 डिसमिल जमीन वो बेच चुका है जी। इस पर क्यों काबिज हो रहा है, क्यों हम लोग को परेशान कर रहा है जी। यही हमारा मुद्दा है। ये हम लोग को है, हम लोग को चाहिए। चलिए, आपकी मांग आपने बताई और मैं थोड़ा सा अब एक और जानकारी चाहूँगा। एक भैया हमारे साथ यहाँ पर हैं। सर, नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम परमेश्वर गिरी, ग्राम सभा शिशुर है। कहे और कहने के बाद तो आए लोग लेखपाल सब हमारा कीर्तन 2 घंटा भंग कर दिए जी। हमको पकड़ करके ले जाके सिपाही लोग वहाँ कर दिए जी। जो हम सच सच बोल रहे थे तो हमको वहाँ ले जाकर कर दिए जी। हम लोग का यही कहना है कि उनका जो पूरब का भीटा है उनका नाम से है जी। वो 42 डिसमिल जमीन वो बेच चुका है जी। इस पर क्यों काबिज हो रहा है, क्यों हम लोग को परेशान कर रहा है जी। यही हमारा मुद्दा है। ये हम लोग को है, हम लोग को चाहिए। चलिए, आपकी मांग आपने बताई और मैं थोड़ा सा अब एक और जानकारी चाहूँगा। एक भैया हमारे साथ यहाँ पर हैं। सर, नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम परमेश्वर गिरी, ग्राम सभा शिशुर है। परमेश्वर जी, इतना लंबा विवाद चल रहा है इस कुटिया स्थल, समाधि स्थल को लेकर के, तो इसके बारे में आधिकारिक रूप से आप लोगों ने इसकी क्या शिकायत की और उस शिकायत पर क्या निष्कर्ष निकला? हम लोग थाना पर कई बार दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम एडीएम साहब को दिए। एडीएम साहब मतलब बोले लेखपाल बन गए तो जाकर उसको देख लीजिए, वो भी नहीं देखे। आके कल उसके बाद सीओ के दिए, सीओ भी साहब नहीं सुने। हम लोग बार बार परेशान हैं, कभी कुछ हो सकता है सर। ये कुटिया के लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो अभी कोई सुनवाई नहीं हुई तो क्या उसके बाद फिर आप लोग अधिकारियों से मिले हैं? नहीं सर, नहीं मिले। आप सोच रहे हैं कि एसपी साहब के यहाँ जाएंगे, नहीं तो हम लोग कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे कुटिया के लेकर। देखा आपने, तो यहाँ के लोगों ने इस कुटिया को लेकर के और इस समाधि स्थल को लेकर के विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी, जिसमें काफी सारे बुजुर्ग लोगों ने भी अपनी बातें यहाँ पर रखी कि इस कुटिया की, इस समाधि स्थल की जमीन पर किस तरह से जो है कि माफियाओं द्वारा इसको कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस संबंध में यहाँ के लोगों ने अधिकारियों से भी मिलकर के इस समस्या को लेकर के अपना पक्ष रखा है। लेकिन यहाँ के लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर भी अभी तक इस मामले को लेकर के कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। और आए दिन यहाँ के लोगों का कहना है कि आए दिन उन भूमाफियाओं द्वारा तरह तरह की यहाँ पर जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको तमाम तरह की धमकियां भी मिलती हैं और तमाम तरह की समस्याएं वो लोग पैदा करते हैं। इस स्थल की बात करें, आप लोगों ने देखा कि लोगों ने बताया कि ये सैकड़ों साल पुराना जो है कि ये स्थल है। और मैं जानना चाहूँगा सर, ये विवाद कितने दिन से चल रहा है? विवाद ही चल रहा है, 2-4 साल से चल रहा है सर। जब भी आते हैं उनको डेरवा धमका के खेल देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर आओगे तो हम लोग 7 रात में आके काट के फेंक देंगे। तो वो डरे, यहाँ से घर डेरा छोड़ दिए थे। 4 बरस घर पर रहे थे। हम लोग को पता चला कि वो डेरा छोड़ दिए हैं, तो आके मड़ी डलवा के यहाँ पर आते हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर के यहाँ के ग्रामीणों की मांग है कि जो सैकड़ों साल से यहाँ पर जो बाबा की कुटिया का स्थल है, समाधि स्थल है, इसको किसी भी तरह से संरक्षित किया जाए ताकि इस जमीन को कोई अन्य व्यक्ति
किसी भी नियत से इस कुटिया स्थल की जमीन को कब्जा न कर पाए। और यह जो जमीन है ये सैकड़ों साल से यहाँ पर बाबा रहे हैं और आज बाबा की प्रेजेंस टाइम में यहाँ पर समाधि है, वो समाधि इसी तरह से रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।